डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। मैंने बताया था आपको इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल के अबाउट। तो डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल जो है वो दा को कहते हैं, ठीक है। पहला सवाल तो ये है कि इसको दी पढ़ना चाहिए या दा पढ़ना चाहिए। तो याद रखें, इस आर्टिकल को दी और दा दोनों अंदाज से पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन अब दी कब पढ़ते हैं और इसको दा कब पढ़ते हैं, ये एक अलग चीज है, ये एक अलग सवाल है, ठीक है। उधर हम बाद में आएंगे। पहली चीज तो ये है कि मेरा सवाल आप लोगों से ये है, इसमें आप जो टीचर्स हैं उनसे भी मेरा ये सवाल है, ठीक है। मैं कहता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या है, ये जो आर्टिकल है द, इसकी मीनिंग है क्या। सब कहते हैं ये एक ऐसा आर्टिकल है, ठीक है, जिसकी कोई मीनिंग ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है। एक रूल है, इससे आप लोग एग्री करेंगे, ठीक है। आप माशाल्लाह से टीचर्स भी हैं, सब आप लोग इस बात से एग्री करेंगे, ठीक है। ऐसा वर्ड जो कुछ ना कुछ माना दे यानी मीनिंग दे, वही वर्ड होता है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ड किसे कहते हैं, व्हाट इज वर्ड, तो आप ये जवाब देंगे इट इज अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स दैट मेक्स सम सेंस। यानी अल्फाबेट का ऐसा ग्रुप या ऐसा मुरक्कब जो कुछ मतलब दे, जो कुछ मतलब दे, ठीक है। अब इस डेफिनेशन से ये बात पता चल गई कि लफ्ज वही होता है जो कोई ना कोई मतलब दे, ठीक। मतलब से मुराद उसका कोई ना कोई मीनिंग हो, ठीक है। अब अगर आप ये कहते हैं कि भाई दा की तो कोई मीनिंग ही नहीं होती, इट्स अ मीनिंगलेस वर्ड, इट्स अ मीनिंगलेस आर्टिकल, तो फिर ये वर्ड कैसे हो गया। लफ्ज तो कहते ही उसे हैं अल्फाबेट के ग्रुप को, ठीक है। अब इसमें देखें ना, THE 3 लेटर्स, यानी ये अल्फाबेट का ग्रुप बन गया ना, ये भाई अल्फाबेट का ग्रुप है, ये आर्टिकल है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ दिस पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है कि जो है इसका कोई मीनिंग ना। सब ये कहते हैं, सारी दुनिया कहते हैं इसकी कोई मीनिंग ही नहीं होती। मैं कहता हूं कि ये मीनिंगलेस वर्ड नहीं है, इट्स नॉट मीनिंगलेस वर्ड, ठीक है। इनफैक्ट इट हैज ए प्रॉपर मीनिंग, स्पेसिफिक मीनिंग, ओके। अब इसकी मीनिंग क्या होती है। अब अगर मेरी कोई इस बात से डिनाई करता है, कोई मेरी इस बात को कबूल नहीं करता, एग्री नहीं करता कि नहीं सर आप गलत कह रहे हैं कि इसकी ये मीनिंग नहीं होती, तो मैं उसको प्रूव कर सकता हूं, आई कैन प्रूव इट, ठीक है। मैं उसको साबित कर दूंगा। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता क्या है, मैं बताता हूं। डेफिनेट का मतलब होता है यकीनी, यकीनी। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, यकीनी। और इनडेफिनेट का मतलब होता है गैर यकीनी, ठीक है। तो जब डेफिनेट का मतलब यकीनी होता है तो डेफिनेट की मीनिंग से ये बात प्रूव हो जाती है कि दा की मीनिंग होती है, दा की मीनिंग होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि यूं समझे कि फॉर एग्जांपल मैं क्लास में आता हूं, ठीक है, बॉयज की क्लास है या गर्ल्स की क्लास है, उसमें बहुत सारे बॉयज बैठे हुए हैं, ठीक है। और मुझे किसी एक लड़के से बात करनी है, ठीक है, वही लड़का है जिससे मुझे बात करनी है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है जब मैं क्लास में आऊंगा तो मैं क्या कहूँगा, ठीक है, मुझे किसी बॉय की तरफ इंडिकेट करना है, उसको मतलब हाईलाइट करना है, ठीक है, पॉइंट आउट करना है। तो मैं कहता हूं
कि ये वही लड़का है, ये वही लड़का है जिसने मेरा पेन चुराया था, ठीक है, या जिसने मेरी किताब चुराई थी, ठीक है, या जिसने मुझसे बात की थी, एक्सेट्रा, जो भी बात है। तो अब जब मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा तो मैं इस अंदाज से करूंगा कि दिस इज द बॉय। मैं ये नहीं कहूंगा दिस इज सैम बॉय, नहीं, सैम का सेंस दूसरा होता है, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है जिसने मेरा पेन चुराया था, whom had stolen my pen, ठीक है ना, जिसने मेरा पेन चुराया था, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस से, इस एग्जाम्पल से ये बात प्रूव हो जाती है कि द मीनिंगलेस आर्टिकल नहीं है, मीनिंगलेस वर्ड नहीं है, बल्कि ये बामाना लफ्ज है, ठीक है ना, मीनिंगफुल वर्ड है ये। तो ये द, अब इसका जो है वो यूज होता है बहुत सी बुक्स के अंदर, जो है वो इसको बहुत लेंथी करके जो है इसको डिस्क्राइब किया गया है, बयान किया गया है कि जो है वो द यहाँ पर भी आता है, वहां पर भी आता है। मैं ये कहता हूं कि इसके साइंस को समझें, इसकी बेसिक को समझ लें, आपको कहीं पर भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। यानी कि मुख्तसर आपको बता रहा हूं मैं, किसी भी चीज को अगर आपने खास बनाना है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पीपल के अंदर, तो आप उससे पहले दा लगा दें, वो चीज खास हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं जिसको आप गिन नहीं सकते, ठीक है, जैसे वाटर, पानी, ठीक है, पानी काउंटेबल नाउन तो है नहीं, आप पानी को गिन नहीं सकते। मिल्क, दूध, काउंटेबल नाउन नहीं है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो इनसे पहले जब आप आर्टिकल यूज करते हैं तो उसमें आपने आर्टिकल दा का यूज करना है, ठीक है। इसके अलावा एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले लाजमी द आर्टिकल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। न्यूज़पेपर होते हैं तो न्यूज़पेपर के स्टार्ट के अंदर आप जो है वो द का इस्तेमाल कर। इस तरह अगर मैं वन बाय वन आपको बताता रहूंगा तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी और फिर आप जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेहतर यही है, इसका बस एक रूल आप अपने माइंड में रखें, ठीक है, वो ये कि हमारे पास जैसे ए एन के अलावा एक आर्टिकल द होता है, तो ए और एन का तो हमें पता है कि वो अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले आते हैं, ठीक है। लेकिन प्लूरल जो नाउन होते हैं, अब वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, तो उनसे पहले जाहिर सी बात है हम ए या एन का यूज तो कर नहीं सकते, तो फिर उनकी जगह पे हमने दा का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर किसी नाउन को, किसी थिंग को अगर आपने पर्टिकुलर बनाना है, स्पेसिफिक बनाना है, फिर वो चाहे कोई भी हो, तो उससे पहले आपने दा का यूज करना है, ठीक है। देखें, समझें, इसकी प्रैक्टिस करें, और फिर भी अगर कोई बात आपको कंफ्यूज करती है, कोई बात समझ में नहीं आती, तो आप पूछ लें। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप में क्लियरिटी आती रहेगी, ठीक है ना, क्लियरेंस आएगी माइंड में भी और आपके हाथ में भी, लिखने में भी आपको जो है वो आसानी होगी, ठीक है। याद रखें, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। कोशिश करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा होता रहेगा।